तक एक दूसरे के प्रेम में खोए रहे। भगवान ने कहा भैया आपकी इच्छा थी, आपसे हमारा मिलन हो गया ना, तो अब लौट करके आश्रम की ओर चले जाओ। कहा कन्हैया चला जाओ। आंखों में आंसू भरे हुए सुदामा के कन्हैया ने कहा क्यों दुखी हो रहे हो? एक बात मेरी सुनो, अगर आपको जीवन में कोई कष्ट की अनुभूति होती है तो आप मुझे याद करके मेरे पास चले आना, हम तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे, सारे दुख मिटा देंगे। सुदामा जी ने कहा कृष्ण, गुरु के आश्रम से यहाँ तक दौड़कर आने का तात्पर्य आपने हमारा सही नहीं लगाया, आपने अर्थ यहाँ तक आने का गलत लगा। हम आपको अपना दुख और कष्ट बताने नहीं आए, हम ये बताने आए हैं कि हमारा आपका प्रेम सदैव अमर रहेगा, एक दूसरे को कभी हम भूलेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा तो हमने कोई गलत बात तो नहीं कही है, आपको कोई कष्ट हो तो मुझे याद करके मेरे यहाँ चले आना, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा नहीं, हम आपके यहाँ आएंगे कभी नहीं। कहा ऐसी क्या बात है? कहा हाँ आ सकते हैं। कन्हैया अगर आप मुझे अपने यहाँ बुलाना चाहते हो तो आपको पहले एक बार हमारे द्वार पर आना पड़ेगा। एक बार आ जाओगे हम भी एक बार आ जाएंगे, आप 2 बार आ जाओगे तो हम भी 2 बार आ जाएंगे, जितने बार आप पहले आ जाओगे पीछे हम भी आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर हमने आपके यहाँ प्रथम बार अपना आगमन किया तो संसार के लोगों की वाणी को कौन पकड़ सकता है? वो यही कहेंगे कि ये गरीब ब्राह्मण सुदामा कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए आता है, और कुछ तुम तो जानते हो कि हमें कुछ भी चाहिए नहीं। भैया जिसको भगवान ही मिल गए उसे अब क्या और चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए।